बिल्कुल, भोपाल के सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, जब आपको सूचना मिली कि हरदा में इस तरह का हादसा हुआ है और आप भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और एम्स को या अन्य हॉस्पिटलों को तैयार करना है, तो किस तरह से व्यवस्था की गई? जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही इस दुखद घटना की सूचना भोपाल आई थी, हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी से इस काम में जुट गया था और ख़ुद कलेक्टर साहब ने इसकी कमान संभाली और हमने जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सबसे पहले हमने हमीदिया अस्पताल में करीब 50 बेड्स की तैयारी की और साथ में जो बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं उनको यहाँ पे उनकी टीम गठित की, जिससे कि कोई भी पेशेंट जो आए उसको तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही एम्स में भी 10 बेड्स हमारे पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी वहाँ पे टीम भी तैयार है। जो घायल हैं उनको हरदा से भोपाल लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे बिना किसी असुविधा के वो भोपाल पहुंच सकें। और इवन स्टेट गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट्स को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल से करीब 20 एम्बुलेंसेज और इसके अलावा 3 एम्बुलेंसेज में लॉजिस्टिक जो बर्न और ड्रेसिंग वगैरह में काम आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से भेजे गए हैं ताकि वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए। और भोपाल जो है, अगर कोई भी यहाँ पर पेशेंट आता है तो उसको रिसीव करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, जिन्होंने बताया कि जैसे ही इस हादसे की जानकारी लगी उसके बाद से ही भोपाल को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। 50 बेड हमीदिया हॉस्पिटल में रिजर्व किए गए, एम्स में 10 हॉस्पिटल जो है 10 बेड रिजर्व किए गए। प्लास्टिक बर्न सर्जन्स को हमीदिया हॉस्पिटल में बुला लिया गया और इसके अलावा जो 20 एम्बुलेंस थी उनको रवाना किया गया था हरदा से, और साथ ही जो 3 एम्बुलेंस थी उनको जो दवाइयाँ थी, जो सामग्री थी, वो लेकर जो है रवाना किया गया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो है बिल्कुल कुल मिलाकर भोपाल के बड़े हॉस्पिटल्स जो है पूरी तरीके से तैयार है। बर्न यूनिट बाकायदा बनाया जा चुका है। लेकिन इजहार ये बताइए कि सेना की टीम कब तक पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मंत्री ने कहा था, और अगर हम उनकी बात माने तो अगले कुछ मिनट्स में ही ये जो ऑपरेशन है वो शुरू होने की संभावना है। हालांकि अमृतांशी बता पाएंगी कि जो हरदा है वहाँ से किस तरह का माहौल है, क्या वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचना शुरू हो गए हैं या फिर उनको पास के कोई नियरेस्ट शहर ला के वहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स की टीम पहुँच चुकी है, एम्बुलेंस पहुँच चुकी है। जैसे ही जो पेशेंट हैं उनको एयरलिफ्ट करके एयरपोर्ट लाया जाएगा और उनको तुरंत ही वहां से अस्पताल लाने की व्यवस्था की जा चुकी है। जी इजहार, कितने घायल अभी तक हरदा से भोपाल पहुंचे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो 20 एम्बुलेंस भोपाल के लिए हरदा से रवाना हुई हैं। हालांकि जो कलेक्टर भोपाल थे वो ये नहीं बता पाए कि उनमें पेशेंट्स की संख्या कितनी है। उन्होंने अंदाजे से बताया कि अगर 20 एम्बुलेंस हैं तो माना जा रहा है कि 20 पेशेंट्स होने की संभावना है। जबकि हालांकि जो 6 पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं, 4 एम्बुलेंस है और बाकी एम्बुलेंसों का आने का इंतजार जारी है। जी, अब अमृतांशी के पास ले चलते हैं। अमृतांशी, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे थे दीपिका, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है वो लगातार काम कर रही है और यहाँ पर मेडिकल यूनिट्स भी पहुंची हुई हैं। सभी यहाँ पर जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि और बॉडीज अभी अंदर दबी हुई हैं और जिसको निकालने का काम लगातार टीम्स कर रही हैं। जैसा हमारे सहयोगी ने जानकारी दी और मंत्री जो कह रहे थे कि सेना के आने की जानकारी जो है उनको है, तो जाहिर सी बात है वो मदद केंद्र सरकार की ओर से भेजी जानी है। और शायद यहाँ पर अगर आप हालात देख रहे हैं तो वो मदद अभी यहाँ पर बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जो बॉडीज हम देख रहे थे वो बिल्कुल भी सिचुएशन में नहीं थी कि उनको पहचाना भी जा सके। लेकिन कई लोग घायल हैं। जो हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उन्होंने जानकारी दी थी कि कम से कम 150 लोग जो है वो अस्पतालों में अभी भर्ती किए गए हैं। मैं एक तस्वीर आपको बस दिखाना चाहूंगी। जो यहाँ पर धुआं है, हालांकि यहाँ पर धुएं का गुबार है। ये जो सामने आप मलबा देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पर जो है सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये जो सामने का मलबा हटाया जा रहा है, अभी इसकी उम्मीद नहीं है कि आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।